भारी स्पेल 2 दिन तक बरसने वाले बादलों ने सखर को डुबो दिया। सड़कों पर कई फीट पानी जमा। रेलवे स्टेशन और मुल्हिका इलाकों में ताहाल पानी मौजूद। गुलशन इकबाल में 3 कच्चे मकानात गिर गए। बारिश से मुतालिक मुतजाद बयानात भी सामने आ गए। मेयर सखर अरसलान शेख का 292 मिलीमीटर बारिश का दावा। कहा बारिशों का 77 साला रिकॉर्ड टूट गया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने कहा कि 116 से 118 मिलीमीटर बारिश हुई। रिकॉर्ड बारिश की तस्दीक नहीं कर सकता। दरियाए सिंध ने नवाब शाह के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। 25 से ज़ायद देहात को वार्निंग जारी। काजी अहमद और जोही से ज़मीनी राब्ता कट गया। बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशों से तबाही मच गई। कई शहरों में रेन इमरजेंसी नाफिज। चमन के कई इलाके ताहाल ज़ेरे आब। कई शाहराहें बह गई। डेरा बुगटी में बारिश का पानी घरों में दाखिल। गली मोहल्ले डूब गए। सैलाबी रैले कच्चे मकानात बहा ले गए। मानसून का ताकतवर स्पेल जारी। लाहौर और अतराफ में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके में पानी जमा। पंजाब के नदी नालों में तुगयानी। तरबेला डैम भर गया। पानी की सतह 1550 फीट तक पहुंच गई। गुंजाइश खत्म होने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। करीबी इलाकों में सैलाब का खदशा। कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले में नदी नाले बिपर गए। पानी मुतादिद बस्तियों में दाखिल हो गया। राजनपुर में बंद टूटने से सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेरे आब आ गई। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला और कसूर में पानी की सतह 12 फीट तक पहुंच गई। दरियाए सिंध में कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे, जबकि कौंसा में दरमियाने दर्जे का सैलाब। मानसहरा में पहाड़ सिरकने के बाद दर्जनों मकानों में दरारें पड़ गई। मुतअद्दिद दरख्त भी उखड़ गए। मकामी लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी। £190 मिलियन केस में ट्रायल कोर्ट को हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया गया। नैब के £190 मिलियन बंद करने के फैसले की रिकॉर्ड फराहमी का केस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नैब को नोटिस जारी किया। बुध तक जवाब तलब। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि बाने पीटीआई के वकला ट्रायल कोर्ट में ताखीरी हरबे इस्तेमाल न करें। ताखीर की तो हुक्मनामा वापस ले लेंगे। दौरान समाअत वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ट्रायल कोर्ट फैसला देने के लिए बेचैन दिखाई दे रही है, छोटी तारीखें दे रहे हैं। सलमान सफदर ने कहा कि हमने ट्रायल कोर्ट में नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग का रिकॉर्ड तलब करने की दरख्वास्त दी, मगर ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड तलब करने की हमारी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने मजीद समाअत बुध तक मुलतवी कर दी। ऑडियो लीक केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा इख्तियारात से तजावुज़ करार। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद कार्रवाई से रोक दिया। अदालत ने करार दिया कि हाई कोर्ट फैक्ट फाइंडिंग के लिए तफ्तीश का इख्तियार नहीं रखती, अज खुद नोटिस लेने का भी इख्तियार नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि क्या हाई कोर्ट ने यह तयन किया है कि ऑडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा है। ये भी तो हो सकता है कि जिनसे बात की जा रही हो ऑडियो उन्होंने लीक की हो। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि सच जानने के लिए इंक्वायरी कमीशन बना, उसे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया। दोबारा केस मुकर्रर ही नहीं हुआ। पार्लियामान ने सच जानने की कोशिश की तो उसे भी रोक दिया गया। बदकिस्मती से सच तक कोई नहीं पहुंचना चाहता। केस का रिकॉर्ड तलब। बुशरा बीबी और नजमुल साकिब को नोटिस जारी। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। जस्टिस बाबर सतार ने 25 जून को कानून के बगैर फोन टैपिंग गैर कानूनी करार दिया था। हुक्मनामे में कहा गया था कि शहरियों की सर्विलेंस गैर कानूनी अमल है। जनरल फैज की गिरफ्तारी का ड्रामा मेरा मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में ले जाने के लिए किया जा रहा है। उन्हें पता है कि मेरे खिलाफ तमाम मुकदमात खोखले हैं जो स्टैंड नहीं करेंगे। पानी पीटीआई का कहना है कि ये सब मिलिट्री कोर्ट का चक्कर चल रहा है। लगता है फैज हमीद को मेरे खिलाफ वादा मुआफ गवाह बनाएंगे। जो साजिश करता है वो जुडिशियल कमीशन का मुतालिबा नहीं करता। बुशरा बीबी के हवाले से शर्मनाक बातें की जा रही हैं। इल्जाम लगाया जा रहा है कि बुशरा बीबी फैज हमीद से मालूमात लेती थी। जनरल बाजवा ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा। पाकिस्तान के बेहतरीन हॉस्पिटल सिंध में हैं। अगली बार वज़ीर आज़म कराची आए तो जिन्ना हॉस्पिटल की कारकर्दगी दिखाएंगे। हम लाहौर में ऐसे हॉस्पिटल्स बनाने को तैयार हैं जहां लोगों को मुफ्त इलाज मिले। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का जिन्ना हॉस्पिटल कराची में नई सहूलियात के इफ्तिताह के मौके पर खिताब। कहा सिंध के बारे में मशहूर किया जाता है कि हम कुछ करते ही नहीं, हमने कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं बनाया। पीपल्स पार्टी सिंध में आवाम की खिदमत कर रही है। हम दावे नहीं काम करते हैं। सूबे में सेहत की बेहतरीन खदमात का सिलसिला जारी रहना चाहिए। आवाम को जदीद सहूलियात बिल्कुल मुफ्त फराहम की जाएं।
अजीबोगरीब ऐलानात होते हैं जिसकी वजह से हम परेशानी में आ जाते हैं। अब उन बेवकूफ़ी के ऐलानात का क्या जवाब दें? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की नाम लिए बगैर पंजाब हुकूमत पर तनकीद बोले, मुझे नहीं पता लोग टीवी पर आने के लिए वक्त कैसे निकालते हैं। काम बताने से ज्यादा काम करने पर यकीन रखता हूँ। अगर मैं टीवी पर आकर बताता रहूँगा तो काम कैसे करूँगा? इसीलिए हमारे चेयरमैन भी कुछ नाराज हैं। सिंध की आवाम की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उधर सिंध हुकूमत ने पंजाब में बिजली सस्ती करने का मंसूबा नुमाइशी करार दे दिया। सईद गनी कहते हैं पंजाब हुकूमत ने 45 अरब का रिलीफ दिया, 7 अरबों के इश्तिहार भी दे दिए। इस 45 अरब से कई तरक्याती काम हो सकते थे। सवाल ये है कि 2 महीने के बाद क्या होगा? अवाम को मुस्तकिल रिलीफ मिले तो हम साथ दे सकते हैं। हमें सिंध में सस्ती बिजली पैदा नहीं करने दी गई। पंजाब हुकूमत ने बिजली बिल्स पर रिलीफ देकर एहसन इकदाम उठाया। दूसरे सूबों के पास भी रिलीफ देने का ऑप्शन मौजूद है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है वफाकी हुकूमत ने पूरे मुल्क में 200 यूनिट तक सारिफीन को 50 अरब रुपए की सब्सिडी दी। ये रकम तरक्याती बजट से कटौती करके बिजली के बिल्स में रिलीफ के लिए दी गई। अवाम को रिलीफ की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मौजूदा हालात में विफाक जो कर सकता था कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि सिंध हुकूमत हसद ना करे, सिंध के हुक्मरान हिम्मत करें और अवाम को रिलीफ दें। अवामी रिलीफ के इक़दाम पर फजूल किस्म की सियासत करना बाइसे ताज्जुब है। बिजली बिल्स पर सिर्फ पंजाब को रिलीफ इम्तियाजी सुलूक है। सिंध के लोग भी रिलीफ के हकदार हैं। कराची वालों के लिए भी 14 रुपए कम किए जाएं। एमक्यू रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा बिजली की कीमत को 7वें आसमान से भी ऊपर पहुंचा दिया गया। लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि स्ट्रीट क्राइम करें। आवाम को 2 धारी तलवारों से काटा जा रहा है। जून जुलाई के बिल्स में इजाफा होने जा रहा है। हुकूमत मजीद 3 से 5 रुपए बढ़ाने का नोटिफिकेशन फौरन वापस ले। ऐसा ना हो कि हमें सिविल नाफरमानी की तहरीक चलानी पड़े। मुआहिदे पर अमल न हुआ तो मुल्क को हर कोने से लॉन्ग मार्च निकलेगा। बादशाह सलामत नवाज शरीफ ने साहबजादी को साथ बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। IPPs को इन्होंने मुसल्लत किया। हम इनका बोझ नहीं उठाएंगे, हमें टैरिफ में कमी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा, कहते हैं कैपेसिटी पेमेंट किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। इंटरनेट सुस्त होने पर भी तनकीद, बोले पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हो रही है, फौरी ये मसला हल किया जाए। PTI ने पंजाब में बिजली की कीमतों में रिलीफ को नाकाफी करार दे दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि बिजली की कीमत सबके लिए कम होनी चाहिए। बिजली की कीमतें 1-2 महीने के लिए नहीं बल्कि मुस्तकिल तौर पर कम होनी चाहिए। तरक्याती फंड से पैसा निकाल कर आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। रऊफ हसन पढ़े लिखे आदमी हैं, आर्टिकल्स लिखते रहे हैं। रऊफ हसन ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। PTI बल्दियाती इंतखाबात में क्लीन स्वीप करेगी। ये बदकिस्मती से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को नहीं सुना क्या? IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास का अगस्त का कैलेंडर जारी। शेड्यूल में पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम का मामला शामिल नहीं। पाकिस्तान के लिए 7 अरब डॉलर के बेल आउट पैकेज की मंजूरी दी जानी है। 12 जुलाई को स्टाफ लेवल मुआहिदा हुआ। वज़ीर ख़जाना ने रवा माह के आखिर में एग्जीक्यूटिव मंजूरी का इम्कान जाहिर किया था। ज़राए के मुताबिक एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में शेड्यूल से हटकर ज़िमनी एजेंडा भी शामिल किया जा सकता है। ज़िमनी एजेंडे की शमूलियत पर पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी का इम्कान। रऊफ हसन ने पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों के एजेंडे पर काम किया। मुल्क के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया गया। मुशीर बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले इस हजूम ने पाकिस्तान को हर मुमकिन नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान को चारों अतराफ से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। ये पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने का मौका नहीं छोड़ते। पाकिस्तान को कर्ज ना देने के लिए IMF को खत लिखा गया। अमेरिका में पाकिस्तान के खिलाफ करारदादें पास कराई गई। तोशा खाना नए रेफरेंस में बानी PTI और बिशरा बीबी का जुडिशियल रिमांड मंजूर। अडियाला जेल में नैब के रेफरेंस तोशा खाना 2 की समाअत हुई। जज नासिर जावेद राना ने अडियाला जेल में रेफरेंस की समाअत की। नैब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बानी PTI शामिल तफ्तीश हो गए हैं, तहरीरी बयान दिया है।
बुशरा बीबी का तहरीरी बयान भी तफ्तीशी टीम को दिया गया है। नैब की जानिब से मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा नहीं की गई। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 2 सितंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल मोहम्मद अकरम की बाजियाबी से मुताल्लिक़ केस। रावलपिंडी पुलिस का लाइलमी का इजहार। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अकरम हमारी हिरासत में है, ना ही उसके खिलाफ कोई केस है। दरख्वास्त गुजार ने मुकदमा दर्ज करवाने के लिए रुजू नहीं किया। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को हिदायत की कि आप थाने में दरख्वास्त दें, पुलिस FIR दर्ज करेगी। लाहौर हाईकोर्ट ने IB और CPO रावलपिंडी से बयान हलफी तलब कर लिया। समात 21 अगस्त तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का विजन पंजाब जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में तमाम सूबों पर बाजी ले गया। जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब जदीद टेक्नोलॉजी के नए दौर में दाखिल। मादूमियत के शिकार जानवरों की तलाश के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल शुरू। रायवंड के करीब AI के इस्तेमाल से मादूमियत का शिकार काले हरन की मौजूदगी का पता लगाया गया। सीनियर सूबाई वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने वीडियो भी शेयर कर दी। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर यूनुस का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। ढाका में तैनात पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की डॉक्टर यूनुस से मुलाकात। पाकिस्तानी क़यादत और अवाम की जानिब से नए ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। डॉक्टर यूनुस ने पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। बोले, दोस्त मुल्कों की मदद की आवाज़ हौसला अफजा है। उम्मीद है सब ममालिक बांग्लादेशी अवाम के साथ खड़े होंगे। हमारी हुकूमत आलमी और इलाकाई मुआहदों की पासदारी करेगी। रवां साल का पहला सुपर ब्लू मून आज रात 11:26 पर देखा जा सकेगा। माहिरीन के मुताबिक सुपर मून और ब्लू मून का एक साथ रूनुमा होने पर सुपर ब्लू मून देखा जाता है। चांद अपने मदार में ज़मीन से 6,26,000 मील के फासले पर आ जाएगा। 14% बड़ा और 30% रोशन दिखाई देता है। नासा के मुताबिक अगला सुपर ब्लू मून जून-जनवरी 2037 तक नहीं आएगा। चेयरमैन PCB चैंपियंस ट्रॉफी से पहले स्टेडियम्स की तामीर के लिए पुरअज़्म लाहौर में कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा, तामीराती काम का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि हमारा कोई स्टेडियम आलमी मयार का नहीं था। सिर्फ लाहौर नहीं, तीनों स्टेडियम्स की तामीरें नामुमकिन थी। जितनी तेजी से काम हो सकता है कर रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले काम मुकम्मल कर लेंगे। मैचेस का शेड्यूल आगे पीछे भी हो सकता है। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए 11 रुकनी कौमी टीम का ऐलान। शान मसूद कप्तान, सऊद शकील नायब कप्तान होंगे। अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अली, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह कौमी टीम का हिस्सा। साइम अयूब, सलमान अली आगा, शाहीन शाह अफरीदी स्क्वाड में शामिल। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ 13 टेस्ट मैचेस खेले, 12 जीते।